सीएम योगी की आज चुनावी जनसभाएं हैं। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा धनेवा स्थित मंडी स्थल पर करेंगे संबोधित। 8 नगर पंचायत 2 नगर पालिका प्रत्याशियों के लिए मांगेगी वोट। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां हुई पूरी। जनसभा के बाद कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी को होंगे रवाना। आपको बता दें कि लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे यूपी का भ्रमण कर रहे हैं। इसके सिलसिले में आज महाराजगंज और वाराणसी में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। आज दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद कुशीनगर और देवरिया के लिए और वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम की जनसभा को लेकर के पुख्ता सुरक्षा जो है वो व्यवस्था की जा रही है। उसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रयागराज कांड के बाद सीएम को मिली थी धमकी। आपको बता दें कि सीएम योगी को धमकी मिली थी जान से मारने की। इसके मद्देनजर पूरी जो सुरक्षा तैयारी है वो चाक चौबंद कर दी गई है। भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन में जनसभाएं हो रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी ब्रिजेश गुप्ता महाराजगंज से और विकी डे संवाददाता हमारे जो है वाराणसी से, वो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, हमारे साथ दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे ब्रिजेश गुप्ता जी, पहले महाराजगंज से, वाराणसी में आज माफ़ कीजिएगा, महाराजगंज में आज सीएम योगी का दौरा है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? किस तरीके से जो प्रत्याशियों के लिए जो वोट मांगने के लिए सीएम योगी आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ पूरे जिले में माहौल बनाया गया है? जी, आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिन में करीब 11:30 बजे और नवीन मंडी जो महाराजगंज का नवीन मंडी है वहां पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि महाराजगंज में 8 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका है, जिसमें 8 नगर पंचायत में कहीं सपा तो कहीं भाजपा, ये लड़ाई देखने को मिल रहा है। फिलहाल पिछली बार जब नगर पालिका का चुनाव था तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उस समय भी महाराजगंज में आए थे। उस समय करीब जो है भाजपा करीब 7 सीटों पे जो है भाजपा अपना चुनाव जीती थी। जी ब्रिजेश गुप्ता, जब अतीक हत्याकांड के बाद जब सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसको लेकर के क्या कुछ सुरक्षा की तैयारी की गई है महाराजगंज में? जी, आपको बता दें कि प्रशासन के तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में किसी तरह का कोई चूक ना हो, उसके लिए प्रशासन चाक चौबंद है। हालांकि महाराजगंज जो है वो भारत नेपाल के सीमा पर है। भारत नेपाल सीमा पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे हॉट सीट महाराजगंज जिले का माना जा रहा है वो नौतनवा विधानसभा का माना जा रहा था, जहां पे 2 एक नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है, जिसको लेके वहां जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महाराजगंज आ रहे हैं तो वहां से लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बगल के जिला गोरखपुर उनका मंदिर है। ये अपना चौक जो है, चौक में भी उनका मिनी गोरखनाथ कहा जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज से काफी जुड़ाव है, इसके नाते लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रहा है। जी ब्रिजेश, जिस तरीके से सीएम योगी लगातार पूरी यूपी में हर जिलों में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ कह सकते हैं कि महाराजगंज में जब सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, इससे भाजपा को कितना फायदा होगा निकाय चुनाव में? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज में जो 8 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिका है, कहीं जो है सपा और भाजपा में टक्कर है तो कहीं बसपा और भाजपा में टक्कर है। तो सीधे आपको बता दें कि सीधे जो है भाजपा और बसपा, कहीं सपा तो कहीं कांग्रेस, इन सभी लोगों में जो है सीधी टक्कर देखने को मिल रहा है। फिलहाल 4 तारीख को महाराजगंज में मतदान होना है और 13 तारीख को इसकी गणना होना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से जिले में काफी प्रभाव पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा की तरफ जो है वो अपना मतदान करें। जी, इसमें रुकेंगे, वाराणसी चलेंगे। हमारे संवाददाता विक्की मौजूद हैं जहां पर। विक्की, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका जिला है वाराणसी, वो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है।
और वहां पे कितनी अभी जो क्या माहौल बनाया गया है भाजपा का। आज आपको बता दें कि सीएम योगी आज आपके वाराणसी आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा और आपके जिले में कितनी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पे वाराणसी पहुंच रहे हैं। और जैसे कि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 4 और 11 मई को मतदान होना है और 13 मई को मतगणना होना है, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है। और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रचार प्रसार की कमान संभाली रखी है और आज ही उसी दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे। बीती दिनों कल या बीता हुआ कल जिसको कहते हैं कि कल दोनों उप मुख्यमंत्री भी वाराणसी में मौजूद थे और केशव प्रसाद मौर्य ने कल एक नया नारा दिया कि पहले हमारा नारा था कि 50% वोट हमारा है और 50 में बंटवारा है, लेकिन इस बार कुछ जो अलग होगा, इस बार जो होगा 75% वोट हमारा होगा और 25 में बंटवारा होगा, लेकिन उस बंटवारे में भी हमारा होगा, ऐसा एक नारा उन्होंने दिया है। तो कह सकते हैं इस समय बनारस जो है पूरी तरीके से चुनाव अखाड़ा बन चुका है। पूरे दिग्गजों को भाजपा के वरिष्ठ नेता दिग्गज जो है सब प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। जिले के जिला अध्यक्ष हो गए, एमएलसी हो गए, विद्यासागर राय महानगर अध्यक्ष हो गए, दोनों उप मुख्यमंत्री हो गए और आज स्वयं मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है। एक उनकी रैली जो है शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम में होना है और दूसरी जो है 1 मई को होगी और दूसरी रैली होनी है। तो कह सकते हैं बीजेपी संगठन के जो लोग हैं वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक के चुनाव में अपना परफॉर्मेंस देना चाहती है। और यही कारण है कि जो बीजेपी एकदम लगातार जो पार्षद प्रत्याशी है, महापौर प्रत्याशी है, उनके पक्ष में वोट मांग रही है और प्रचार प्रसार कर रही है। जी विक्की, जिस तरीके से आपने बताया कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो 75 और 25 का नारा दे रहे हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि एक तरीके का धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाएगा, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर विकास के मुद्दे पर बीजेपी मैदान में उतरेगी? जी बिल्कुल, बीजेपी लगातार कह रही है कि हम विकास के मुद्दे को लेके चल रहे हैं और विकास पे ही केवल काम करेंगे और विकास को देखते ही जनता जो है हमको एक बार पुनः चुनेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी इस बार। जो उनका ये कहना था कि हमने विजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ने भी कल कहा, अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे पूरी तरीके से। उन्होंने कहा सपा बसपा आम आदमी पार्टी कोई प्रचार प्रसार में नहीं दिख रही है और इस बार जो है भाजपा एक प्रचंड बहुमत के साथ नगर निकाय चुनाव में भी अपनी जीत हासिल करेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार कहलाएगी। तो कह सकते हैं कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही है और ये गांव गली मोहल्लों में भ्रमण कर रही है। विजेश पाठक का कहना था कि हमने गांव गली मोहल्ले जनता से रूबरू होते हुए बात किया और जनता से हमने फीडबैक लिया, तो जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के पूरे समर्थन में दिख रही है, जनता का जो पूरा साथ मिल रहा है। तो इस बार चुनाव में उनको लगता है कि भारी मतों से जीत हासिल होगी और पहले की अपेक्षा इस बार जो सीट की बढ़ोतरी होगी, जिसको देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल अपने एक नया नारा भी दिया, जैसा कि हमने आपको बताया। जी आपसे अभी वापस आएंगे, ब्रिजेश से पूछेंगे। ब्रिजेश, जिस तरीके से बीजेपी लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं और अभी महाराजगंज भी आज सीएम योगी दौरा कर रहे हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस तरीके से, क्या कानून राज पर जो है चुनाव मुद्दा लड़ा जाएगा या विकास कार्यों के मुद्दे पर होगा या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ही बीजेपी अटकी रहेगी? जी आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महाराजगंज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, उनका साफ तौर पर कहना रहेगा कि विकास के मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मंच पे मौजूद रहेंगे और जो महाराजगंज जिले के प्रभारी मंत्री हैं दयाशंकर मिश्र दयालु, वो भी महाराजगंज मुख्यमंत्री के मंच पर दिखेंगे। हालांकि महाराजगंज का जो इस बार का समीकरण बन रहा है वो समीकरण ये है कि भाजपा 8 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका में से भाजपा के जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं 10 के 10 सीटें जो है भाजपा जीत रही है। लेकिन कांटे की टक्कर चल रही है, कहीं सपा कह रही है कि मैं जीत रहा हूं, कहीं बसपा कह रही है मैं जीत रहा हूं। तो महाराजगंज का समीकरण मिला के चारों पार्टियां जो है कह रही है कि चुनाव मैं अभी जीत रहा हूं। फिलहाल 13 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी, या तो फिलहाल वक्त बताएगा।
लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से जिले में जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा और भाजपा को जो है इसका फायदा मिलेगा। जी जी विक्की, मैं आपसे जानना चाहूंगा वाराणसी में किस तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही है? क्या भाजपा की ही एक तरफा जीत होती दिखाई दे रही है या फिर कोई टक्कर भी उसको समाजवादी पार्टी या किसी और विपक्षी पार्टी से मिलता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें वाराणसी में 100 नगर निगम की सीट है और सभी प्रत्याशी जो है 100 नगर निगम की सीटों पे उतारी है। सपा ने भी उतारे हैं, भाजपा ने भी उतारे हैं, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं वाराणसी में टक्कर तो है। और हमेशा से लड़ाई जो रही है समाजवादी पार्टी से रही है। समाजवादी पार्टी के जो तरफ से जो है महापौर प्रत्याशी जो है अशोक विजय सेठ है, तो और हमेशा जो लड़ाई सफाई से रही है, तो इस बार भी कह सकते हैं कि लड़ाई कहीं ना कहीं कांटे की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी सीएम योगी के दौरे से जुड़ के देने के लिए। आपको बता दें कि आज सीएम योगी का वाराणसी और महाराजगंज दौरा है। मुख्यमंत्री